गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 8 हमने लेसन 1 किया था इंग्लिश का, तो उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे हम अभी। तो उसके अगले क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो देखिए, द कैमल वाज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पुल। तो लुकिंग मीन देख रहा था। लुकिंग मीन्स होगा देख रहा था, और मीन खुद का, और रिफ्लेक्शन मीन परछाई इन द पुल तालाब में। दो कैमल था, वह खुद की परछाई तालाब में देख रहा था। व्हाट डज सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। तो सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव। तो तुम्हारा सुझाव क्या है ऊँट के बारे में। व्हाट डज यू सजेस्ट, तुम्हें क्या सुझाती है ऊँट के बारे में। तो देखिए इसका आंसर, द कैमल वाज इन लव विद हिमसेल्फ। जो कैमल था वह खुद के प्यार में था, मतलब वह खुद से प्यार करता था। द कैमल वाज इन लव विद हिमसेल्फ। जो ऊँट था वह खुद के प्यार में था। ही एडमायर्ड, वह प्रशंसा करता था, हिमसेल्फ खुद की, फ्रॉम एवरी एंगल बाई लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन। हर तरफ से देखकर खुद की परछाई को वह खुद की प्रशंसा करता था। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ लव। यह स्व प्रेम बोला जाता है, इसको स्वयं से प्रेम कहा जाता है। ही वॉज सेल्फिश, वह था, क्या था, वह स्वार्थी था। सेल्फिश मतलब स्वार्थी। एंड और था, कुड नॉट थिंकिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ, और खुद के सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचता था। वह सिर्फ खुद के बारे में सोचता था और किसी के बारे में नहीं सोचता था। तो देखिए आगे ये क्वेश्चन देखिए। द कैमल सेड हम रिपीटेडली। कैमल लगातार हम बोल रहा था। हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो वह बार बार हम पर बोल रहा था, इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। इन द बिगनिंग बाई सेइंग हम, शुरुआत में वह हम कह रहा था। द कैमल वाज एबल टू अवॉइड वर्क। तो कैमल जो था, ऊँट था, वह काम को नकारने में सफल हो गया था इससे, मतलब वह काम से बचता रहा था इससे हम कह के स्टार्टिंग में। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही वॉज पुनिश्ड फॉर इट, इसके उसको इसकी सज़ा मिली। किसकी, हम्प कहने की। ही गोट ए हम्प, उसको एक कुबड़ प्राप्त हो गया इससे। क्या, किससे, हम्प कहने से उसको एक कुबड़ प्राप्त हो गया। ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर। एंड ही हैड टू वर्क आल्सो, और उसको बाद में काम भी करना पड़ा, और बाद में उसको काम भी करना पड़ा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन, क्या था जिन के अनुसार। वाज द यूज ऑफ द हम्प, जो हम्प मिल गया था उसको कुबड़, उसका प्रयोग क्या था, जिनके अनुसार उसका प्रयोग क्या था। द हम्प प्रूव्ड, जो हम्प था वह साबित हुआ, यूजफुल उपयोगी। यूजफुल का मतलब उपयोगी। इन हेल्पिंग द कैमल वर्क कंटिन्यूसली, जो ऊँट का लगातार काम करने में यह सहयोगी सिद्ध हुआ। कैसे, फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, क्या था, 3 दिन अभी वो बिना खाए काम कर सकता था, इसलिए वो जो हेम्प था वह साबित हुआ उसके लिए सहयोगी। तो ही कुड लिव ऑन हिज हेम्प, वह रह सकता था किसके साथ में, हेम्प के साथ में। क्या वो 3 दिन बिना कुछ खाए रह सकता था, ये हेम्प की वजह से था, इसलिए हेम्प उसके लिए उपयोगी साबित हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन। ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव, उसने अभी भी उसको व्यवहार करना नहीं आया था। क्या नहीं आया था, उसको अभी व्यवहार करना नहीं आया था। इन द लाइट ऑफ दिस, इस पे प्रकाश डालिए। व्हाट इज़ द राइटर ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स होता है राय। तो राइटर्स ओपिनियन क्या है, इसके बारे में लेखक की राय क्या है ऊँट के बारे में, कि वह उसे अभी तक व्यवहार करने नहीं सीखा है उसने। तो इसके बारे में लेखक का क्या ओपिनियन है इन लाइनों के बारे में। तो देखिए, द राइटर फील्स दैट कैमल हैज़ हाई ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ। तो राइटर जो था, लेखक को अनुभव हुआ, जो ऊँट था वो रखता था अपने बारे में, खुद के बारे में ऊंची राय रखता था, ऊंची राय रखता था। तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, दैट एवरीबडी हैज़ टू डू
हिज शेयर ऑफ वर्क, शेयर मतलब बांटा हुआ काम था, बांटना होता है, ऑफ द वर्क काम। तो वह नहीं समझता था, क्या नहीं समझता था कि सभी को बराबर मतलब काम बांटा हुआ है, सभी को काम बांटा हुआ है, वह इसके बारे में नहीं समझता था। नथिंग कैन अफोर्ड टू सिट आइडल, नोबडी कैन अफोर्ड टू सिट आइडल, कोई भी जो है वो बेकार नहीं बैठ सकता था। द कैमल वाज पुनिश्ड, जो ऊँट था उसको इसकी सज़ा मिली थी। फॉर हिज आइडलनेस, किसकी, उसकी बेकारी की, जो वह बेकार बैठा था उसको सज़ा मिली थी। बट स्टिल ही हैज़ नॉट लर्न हिज लेसन प्रॉपरली, लेकिन उसने अभी तक पूरी तरह सबक नहीं सीखा था इसके बारे में, पूरी तरह उसने अभी इसके बारे में नहीं सीखा था। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप लिख लोगे और याद भी कर लेना है इसको।